सरकार रहेगी, आरजेडी और जेडीयू सत्ता में रहेगी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे, तब तक किसी भी तरह के सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। कि गाड़ियों में बंदूक का नाल निकाल कर जो लोग बाहर चलते हैं, अब उनकी खैर नहीं है। आज उन्हीं बंदूक का नाल निकाल कर चलने वालों से इनकी दोस्ती है और उन्हीं के साथ मिलकर ये सरकार में है। 90 से लेकर 2005 तक था, गुंडा राज बिहार में हावी था, अपराध की राजनीति होती थी, वहाँ अपहरण का उद्योग चलता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है और ये सिलसिला लंबे समय से आ रही है। आपको बता दें कि कोई छात्र गया से गोपालगंज परीक्षा देने जाता है, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलता है परीक्षा दे करके, तो उसे पता चलता है कि प्रश्न पत्र तो लीक हो चुकी है। आखिर बिहार सरकार, मुख्यमंत्री और पूरा सिस्टम कर क्या रहा है? मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सांसद सुशील सिंह हैं। आखिर बिहार में हो क्या रहा है सर? बिहार में वही कुछ हो रहा है जो आप देख रहे हैं, और ये कोई पहली घटना थोड़े ही है कि परीक्षा का पेपर लीक कर गया। वहाँ पिछले वर्षों में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, सबके पेपर लीक कर रहे हैं, और जब तक नीतीश कुमार जी रहेंगे तब तक इसी तरह से पेपर लीक होते रहेंगे जी। और ये कोई पेपर लीक होने की छोटी मोटी घटना नहीं है, इसका असर बहुत दूर तक जाता है। जो लड़के मेधावी हैं, जिन लोगों ने मेहनत किया, उनके माँ बाप उनकी पढ़ाई पे खर्च करते हैं, बच्चे परिश्रम करते हैं, तैयारी करते हैं, अचानक से पेपर लीक हो जाने से वो परीक्षा स्थगित हो जाती है। मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनहीन हैं कि वो एक बयान दे देंगे कि इसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये तो उन्होंने कभी नहीं सोचा कि पेपर लीक होने का दूर तक असर क्या होता है। हमारे मेधावी बच्चे, बिहार में इतनी मेधा है कि पिछले वर्ष जो यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है, उसमें पूरे देश में अकेले 20% बिहार के बच्चे सफल हुए हैं। तो यहाँ मेधा को कुचला जा रहा है और आप देखेंगे कि हर परीक्षा में घोटाला है। अगर ऐसा नहीं है तो बिहार का एक विशेष ज़िला है, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, आप लोग समझ सकते हैं, समझ गए होंगे। कोई भी बहाली निकल रही है, 80 से 90% वहीं के लोग क्यों बहाल हो रहे हैं? क्या पूरा बिहार नहीं पढ़ रहा है? बिहार के 37 ज़िलों के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? एक ही ज़िले का बच्चा केवल पढ़ रहा है? तो जहाँ की मेधा घोटाला में एक से एक डॉन हुए, वैसे ज़िलों के लोग बहाल हो रहे हैं और हमारे लाखों मेधावी बच्चों का, छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है। चिंता इस बात की है हम लोगों को, लेकिन जब तक इतने संवेदनहीन व्यक्ति बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहेंगे, तब तक यही कुछ होता रहेगा, उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। आप लोग भी नीतीश कुमार के साथ सरकार में थे, आखिर चूक कहाँ पे होती है, तंत्र कहाँ पे कमज़ोर है? देखिए, आप जब बिहार में बीजेपी साथ में थी, तब तक के आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि बिहार में किस तरह का शासन चला। इसीलिए तो कहा गया सुशासन, लेकिन आज वो सुशासन नहीं है। वो तथाकथित सुशासन में केवल यही एक मामला नहीं है परीक्षा लीक होने का। बिहार हर मामले में विफल राज्य है, हर मामले में फिसड्डी राज्य है, हर यहाँ अराजकता की स्थिति है। आप देखेंगे तो देश में सर्वाधिक भूमि विवाद बिहार में है। देश में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में दूसरे नंबर पर बिहार है। अभी एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, उसमें जो लोगों का रहन सहन, उनका लाइवलीहुड, इस मामले में पूरे देश में नीचे से बिहार दूसरे नंबर पर है। नंबर 1 झारखंड है और नंबर 2 बिहार है। तो एक फिसड्डी राज्य हो गया है, एक विफल राज्य हो गया है। और जब तक इनकी सरकार रहेगी, आरजेडी और जेडीयू सत्ता में रहेगी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे, तब तक किसी भी तरह के सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। वहाँ एकदम अराजक स्थिति है। आखिर बिहार सुधरेगा कैसे? बिहार सुधरेगा, बिहार के लोग सुधारेंगे। एक अच्छे शासन के लिए, सुशासन के लिए जनमत देंगे, जनादेश करेंगे, सरकार को बदलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अब अनमनस्क हो गए हैं, सैचुरेट हो गए हैं। अब उनका मन
2005 से लेकर 2010 तक जिस तरह से यही नीतीश कुमार जी ने काम किया, सुशासन स्थापित किया, विकास की गति तेज हुई, सड़कें बनी, कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल हुई। यही कहा करते थे कि गाड़ियों में बंदूक का नाल निकाल कर जो लोग बाहर चलते हैं अब उनकी खैर नहीं है। आज उन्हीं बंदूक का नाल निकाल कर चलने वालों से इनकी दोस्ती है और उन्हीं के साथ मिलकर ये सरकार में है। तो अब किस मुंह से उन बंदूक का नाल निकाल कर चलने वालों को ये कोसेंगे। स्थिति अभी ये है, मनोबल इतना बढ़ गया है अपराधियों का कि बिहार में हाल के महीनों में 150 मामले ऐसे दर्ज हुए जिसमें पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों को गुंडों ने, अपराधियों ने खदेड़ कर भगा दिया। चाहे वो दारू पकड़ने गए हों, चाहे वो बालू माफिया हों, इन लोग के सामने पुलिस और प्रशासन, बिहार सरकार नतमस्तक है। कुछ है ही नहीं, कुछ ये समझ ही नहीं रहे, इसलिए कि इनको कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण है। सत्ता के संरक्षण में ये गुंडागर्दी हो रही है। जैसे पहले शहाबुद्दीन डीएसपी को थप्पड़ मारा करते थे, उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था, लेकिन जब कानून ने अपना काम किया तो सब कोई अपनी हद में आ गया। लेकिन आज कानून अपना काम नहीं कर रहा है। इस तथाकथित सुशासन में ये कोई सुशासन नहीं है तो कुशासन है। जिस तरीके से लगातार दिन प्रतिदिन बिहार का जो छवि है देश भर में वो नीचे जा रहा है, क्या आप मानते हैं कि अब समय आ गया है बदलाव का? समय तो बिल्कुल बदलाव का आ गया है जी, बस केवल इंतजार है। इंतजार है? इंतजार है किस केवल चीज का? सत्ता के परिवर्तन का। आप लोग में वो जनता- ताकत है बीजेपी में जो नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर दे? ताकत हम जोड़ तोड़ के आधार पर सत्ता से बाहर करने की बात नहीं कर रहे हैं। जी मैं कह रहा हूं कि आने दीजिए समय। जी जनता तैयार है, जनता त्रस्त है, त्राहिमाम में है। और जिस वर्ग को, जिन लोगों से खतरा था, जिन लोगों की लाठी उन गरीबों पर चलती थी, उन लोगों को एक सहारा के रूप में नीतीश कुमार दिखे थे। लेकिन आज जब नीतीश कुमार उन्हीं लाठी में तेल पिलाने वालों के साथ हाथ मिला लिए तो वो जो तबका है, वो जो दलित, पीड़ित, शोषित, गरीब जो वर्ग है, समुदाय है, उन लोगों का विश्वास नीतीश कुमार से पूरी तरह से उठ गया है। जी। सब लोग समय का इंतजार कर रहा है। जनादेश आएगा, आप देखिएगा। और बदलाव होगा बिहार में? निश्चित रूप से बदलाव होगा। जब इसी तरह का शासन 90 से लेकर 2005 तक था, गुंडा राज बिहार में हावी था, अपराध की राजनीति होती थी, वहाँ अपहरण का उद्योग चलता था, तो इसी बिहार की जनता ने सत्ता परिवर्तन किया था, जनादेश दिया था। फिर से जब वही माहौल बन गया है जी। तो बिहार, वही लोग बिहार के हैं, फिर से एक बार जनादेश देंगे, स्पष्ट जनादेश देंगे और फिर से सुशासन स्थापित बिहार की जनता करेगी। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।